आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट यानी समायोजन को। जैसे कि जीवन जीने के लिए हमें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है और ये डार्विन ने भी कहा है, लाइफ प्रेजेंट्स ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए हम सभी प्राणियों को जीवन में एक संघर्ष की श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। और डार्विन ने माना है कि जो प्राणी जब हालात बदल जाते हैं, जब परिस्थितियां बदल जाती है, उन परिस्थितियों के अनुकूल खुद को बना लेते हैं, वही इस जीवन में सरवाइव कर सकते हैं। सिंपल से अर्थों में हमें सर्वाइवल और अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन अगर हम खुद को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं या परिस्थितियों को खुद के अनुकूल बना लेते हैं, ऐसे में ही हम एडजस्टेड यानी कि समायोजित रहते हैं। सभी इंसानों की कुछ न कुछ जरूरतें होती हैं और इन जरूरतों की पूर्ति के लिए जब हम संघर्ष करते रहते हैं और हम पाते हैं कि जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम अपना लक्ष्य ही बदल लेते हैं या हम जो प्रोसीजर अपना रहे हैं उसको बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट जो है MBBS का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सपना डॉक्टर बनना है। इसके लिए प्री मेडिकल क्लास में वो अच्छे नंबर लेने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद जब उसके परसेंटेज लो रह जाते हैं तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता कोर्स में। तो ऐसे में उसका लक्ष्य जो डॉक्टर बनना था वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपना जो गोल है वो चेंज कर लेगा। और मान लो उसने BSc का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ये भी एक मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में वो एडजस्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उस स्टूडेंट ने अपना गोल ही चेंज कर लिया है और इस गोल को चेंज करने की वजह से उसने खुद को बचा लिया है वो मेंटल इंजरी होने से, जो उसकी ईगो को होती, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन की वजह से। और यही स्पेशल फीचर क्या कहलाती है? एडजस्टमेंट कहलाती है। आइए हम एडजस्टमेंट को और बारीकी से जानते हैं। एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, एक संतुलन स्थापित करते हैं। किनके बीच? हमारी नीड्स, हमारी जरूरतों के बीच और उस एनवायरनमेंट के बीच जो उन जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सिंपल भाषा में हम देखें तो हमारी आवश्यकता और उन आवश्यकता को पूरा करने वाली परिस्थितियां, इन दोनों के बीच में जब हम एक संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो इसे ही समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कहा जाता है। जब तक ये बैलेंस बना रहता है हम एडजस्टेड रहते हैं, हम समायोजित रहते हैं, और जैसे ही ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है व्यक्ति जो है वो मेल एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि उस स्टूडेंट को MBBS कोर्स में एडमिशन नहीं मिला, इसके बावजूद उसने खुद को मेंटल इंजरी से बचा लिया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हुआ क्योंकि उसने अपना गोल ही चेंज कर लिया। तो मतलब उसने एक बैलेंस स्थापित कर लिया अपने नीड्स में और उन सर्कमस्टांसेस के बीच में। तो इसे ही एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट की कुछ खासियत हमारे सामने किस प्रकार से सामने आती है कि एडजस्टमेंट जो है वो हेल्प करता है बैलेंस स्थापित करने में। किनके बीच में? हमारे नीड्स के बीच में और उन नीड्स को पूरा करने की जो कैपेसिटी है उनके बीच एक बैलेंस स्थापित करने में ये हमारी हेल्प करता है। एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एक सुखद और संतुष्ट जीवन की तरफ लेके जाती है। एडजस्टमेंट हमें इसके लिए तैयार करता है कि जो डिमांड है सिचुएशन की उसके अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज किया जाए। एडजस्टमेंट हमें स्ट्रेंथ और एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट की जो कंडीशन जो है उसमें डिजायरेबल चेंजेस ला सकते हैं। तो अब तक हमने एडजस्टमेंट की यही परिभाषा देखी कि एडजस्टमेंट एक बैलेंस है नीड्स के बीच में, हमारी जो नीड्स है और उन नीड्स को जो पूरा करने की जो सर्कमस्टांसेज है उनके बीच है। तो क्या ये अपने आप में एक पर्याप्त परिभाषा है कि जब हम हमारी जरूरतों के बीच और उन जरूरतों को पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच अगर हम सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो क्या इसे ही समायोजन कहा जाएगा? इसके लिए थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं। देखिए, हर किसी की बेसिक नीड्स होती है, लेकिन इसके अलावा सोसाइटी जो है वो भी एक व्यक्ति से एक स्पेसिफिक मोड ऑफ बिहेवियर की मांग करता है। ये नहीं है कि हम हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए समाज के जो बनाए हुए नियम कायदे जो है उनको इग्नोर करें, कल्चर्स ट्रेडिशन जो सोसाइटी की है उसको इग्नोर करें। तो अगर हम उनको इग्नोर करके हम हमारी अगर जरूरतों की पूर्ति करते हैं, उनके बीच बैलेंस स्थापित करते हैं, तो इसे समायोजन नहीं कहा जाएगा। एडजस्टमेंट तभी कहा जाएगा जब जो बैलेंस हमने स्थापित किया है वो
सोसाइटी और कल्चर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। जब हम सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग खुद को अनुकूल बना लेंगे तो ही उसे एडजस्टमेंट कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम एक संपूर्ण परिभाषा दे सकते हैं एडजस्टमेंट की, कि एडजस्टमेंट एक ऐसी कंडीशन या स्टेट है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति फील करता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है या उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। इस प्रोसेस के दौरान उसका जो बिहेवियर जो है वो सोसाइटी और कल्चर के रिक्वायरमेंट के अनुकूल है, तो इसे ही समायोजन कहा जाता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एडजस्टमेंट एक अचीवमेंट है या एक प्रोसेस है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही है। अचीवमेंट कैसे एडजस्टमेंट? मान लो एक गरीब बच्चा है जिसके घर में लाइट नहीं है और वो क्या है, स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठकर पढ़ाई करता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि उस बच्चे ने परिस्थितियों के अनुकूल खुद को बना लिया है, तो वो एडजस्टमेंट की प्रोसेस को अपना रहा है। इस प्रोसेस को अपनाता हुआ जब वो सक्सेस हासिल करता है एग्जामिनेशन में और अपनी एम्बिशन जो है उसे पूरा करता है, तो अब जो वो सफलता हासिल करता है तो वो एक अचीवमेंट कहा जाएगा, जो किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, उसका एडजस्टमेंट जो है उसका सेल्फ और उसके एनवायरनमेंट के साथ। तो एडजस्टमेंट एक अचीवमेंट है। एडजस्टमेंट एक प्रोसेस कैसे है? एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करती है उन वेज और उन मीन्स को जो एक इंडिविजुअल जो है अपने सेल्फ और एनवायरनमेंट के साथ खुद को अनुकूल बनाने में काम में लेता है, बिना किसी सक्सेस या अचीवमेंट को ध्यान में रखे हुए। देखिए, एडजस्टमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एडजस्टमेंट कभी रुकता नहीं है। ये नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए, ये जीवन भर चलता रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये चलता रहता है। व्यक्ति खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है और उसकी नीड्स जो है वो भी चेंज होती रहती है और इन नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपने एनवायरनमेंट को लगातार चेंज करता रहता है। तो मतलब एडजस्टमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हुई। दूसरा, एडजस्टमेंट एक टू वे प्रोसेस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एडजस्टमेंट दो तरफा है। कैसे है? ये नहीं है कि हम हमेशा खुद को ही परिस्थितियों के अनुकूल बनाएं, परिस्थितियों को भी हम खुद के अनुकूल बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये टू वे प्रोसेस हुई। रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट ने कहा भी है कि जो एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंटरेक्शन है, एक पर्सन और उसके इन्वायरमेंट के बीच। दोनों ही एक दूसरे से कुछ डिमांड रखते हैं। कभी कभी एडजस्टमेंट तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति सरेंडर कर देता है कंडीशंस के सामने, उसे लगता है कि कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में एडजस्टमेंट प्राप्त कर लिया जाता है। कभी कभार एडजस्टमेंट तब भी हो जाता है जब इन्वायरमेंट जो है वो भी बदलने लगता है व्यक्ति की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की वजह से। तो ऐसे में एडजस्टमेंट एक कंप्रोमाइज हुआ इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच, और जब ये कंप्रोमाइज नहीं हो पाता तो मेल एडजस्टमेंट का शिकार एक व्यक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से ये टू वे प्रोसेस हुई। ये था एडजस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम देखेंगे एरियाज ऑफ एडजस्टमेंट। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।